मैम आज की लड़कियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि आप जैसे आप बहुत साधारण दिखती हैं, कभी दिखावा नहीं आपने किया, तो आप लड़कियों को क्या मैसेज, आजकल की लड़कियां जो होती है दिखावा बहुत ज्यादा करती हैं, कुछ हो या ना हो लेकिन दिखावा बहुत ज्यादा करती हैं, तो आप इनको क्या प्रेरणा देंगी? मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ उन बेटियों से कि जीवन में अगर आप प्रदर्शन के लिए भागेंगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, आप सिर्फ प्रदर्शन का एक खिलौना बन के रह जाएंगे। बनना कोई गलत बात नहीं, लेकिन बने लेकिन मर्यादित होगी। तो आपने दुपट्टे की बात की, उसकी बात की कि थोड़ा सा डालना चाहिए। तो जहां तक देखा जाए दुपट्टे की कीमत भले 150 जितनी भी हो, लेकिन एक स्त्री की जब शॉल या दुपट्टा शरीर में रहता है तो उसके पिता और उसके भाई की इज्जत कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। आपको इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे मैम? पुराने समाज में हमारी पर्दा प्रथा थी। पर्दा प्रथा हिंदू संस्कृति कांट बी अ सन बी अ स्टार इफ यू कांट बी अ हाईवे बी अ ट्रैक साइज डजंट मैटर यू फॉलो विन ऑलवेज ट्राई टू बी बेटर व्हाटएवर यू आर नाउ। पति को तलाक देने के लिए महिला तुरंत तैयार होती है, पिता पुत्र और भाई को क्यों नहीं देती? क्योंकि प्राविधान ही नहीं। मत निहारो मत तलाशो, मत करो खुद को बेहाल, मन के भीतर झांक कर देखो, खुद से करो सवाल, उम्मीद का धन है साथ तुम्हारे, मत बनो कंगाल, एक उदाहरण बनकर देखो, मंजिल का होगा दीदार। होने का पर्याय ये नहीं कि आप आधुनिक होने की वजह से अपनी मर्यादाओं को छोड़ दें, अपने संस्कारों को छोड़ दें। पर्दा प्रथा नहीं मानती, मैं मानती हूँ कि पर्दा प्रथा का गलत है, लेकिन सिर पर थोड़ा सा आंचल ले लेना अगर हमारे बुजुर्गों को आशीर्वाद के रूप में अच्छा लगता है तो उसमें भी कोई सोच में हमारी कमी नहीं होनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द टेक्निकल बॉय 99 और मैं हूं आपका दोस्त कुमार अनिल। और आज हमारे साथ मौजूद है बुंदेलखंड में जानी मानी और अपनी एंकरिंग से अलग पहचान बनाने वाली श्रीमती अर्पणा नायक जी हैं। मैम बहुत बहुत स्वागत है। बहुत आभार आपका। और मैम बधाई भी आपको, क्योंकि आज महिला दिवस है, वुमेन्स डे है, तो हमारे चैनल की तरफ से बहुत बहुत सभी महिलाओं को, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं मैम। मेरी तरफ से भी सभी मातृशक्तियों को, आप सभी को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जी, क्या मैम क्या कहना चाहेंगे? मैं आज महिला दिवस है तो मैम क्या कहना चाहेंगे? आप वैसे महिलाओं के प्रेरणा स्रोत बनी हुई हैं, महिलाएं आपसे बहुत कुछ प्रेरणा लेती हैं, क्या कहना चाहेंगे मैम? महिलाओं ने अपनी पहचान को पूर्व रूप से बदला है। जी। पूर्व समाज में कहा जाता था कि महिलाएं वंचित हैं, पीड़ित हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं था। आज ये कार्यक्रम हुआ हमारे जिला सेवा आयोजन कार्यालय में आदरणीय बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय के निर्देशन में श्री राहुल मिश्रा जी और जिला समन्वयक बालिका शिक्षा हमारे श्री संजीव अवस्थी जी के निर्देशन में महिला सशक्तिकरण के लिए मिशन शक्ति मेला का आयोजन किया गया। तो वहाँ एक बात मैंने आज सुनी कि हम लोग बोलते हैं वीर महोबा की भूमि, आला उदल की भूमि, लेकिन हमारे बुंदेलखंड की एक पहचान महारानी लक्ष्मीबाई का नाम हम कभी क्यों नहीं लेते? क्योंकि वो एक महिला हैं। आला उदल के नाम से जाना जाने वाला ये महोबा महारानी लक्ष्मीबाई के नाम से बुंदेलखंड की पहचान है। तो हम सभी जब स्वयं को अपनी पहचान के लिए जागरूक करेंगे कि हम महारानी लक्ष्मीबाई को आगे बढ़ाकर उनको आचरण में लेकर ये बताएंगे कि हम आला उदल की धरती के तो हैं, लेकिन उसी धरती पर एक वीरांगना ने भी बुंदेलखंड की धरती पर जन्म लिया, महारानी लक्ष्मीबाई ने। तो आदरणीय बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय ने जब ये बात कही तो मुझे बहुत प्रेरित की ये बात। और महिलाएं आजकल विलग होने का बहुत बड़ा निर्णय लेती हैं परिवार से, समाज से। आधुनिक होने का पर्याय ये नहीं कि आप आधुनिक होने की वजह से अपनी मर्यादाओं को छोड़ दें, अपने संस्कारों को छोड़ दें। पर्दा प्रथा नहीं मानती, मैं मानती हूँ कि पर्दा प्रथा का गलत है, लेकिन सिर पर थोड़ा सा आंचल ले लेना अगर हमारे बुजुर्गों को आशीर्वाद के रूप में अच्छा लगता है तो उसमें भी कोई सोच में हमारी कमी नहीं होनी चाहिए। महिला एक ये कह सकती है कि मैं अपने पति से तलाक ले लूंगी, क्योंकि वो एक समाज में एक ऐसा प्राविधान बनाएगा। क्या आपने किसी महिला को ये सुना कहते कि पिता अगर गलत है तो मैं पिता से तलाक ले लूंगी, भाई गलत है तो मैं भाई को छोड़ सकती हूँ, या मेरा बच्चा गलत है तो क्या मैं बेटे से तलाक ले सकती हूँ? तो महिलाएं ये क्यों आजकल आचरण में लेना चाहती हैं कि पति से विलग होकर जीवन आगे बढ़ता है? तो महिलाएं एक माँ भी हैं, एक पत्नी, बेटी, सब कुछ है। तो अपने संस्कारों को आगे बढ़ाते हुए जीवन में उन्नति की ओर अग्रसर हूँ, यही शुभकामनाएं। जैसा कि मैम आपने अभी चर्चा की, आपने बताया कि मर्यादित आधुनिक बनना कोई गलत बात नहीं, लेकिन बने लेकिन मर्यादित होगी। तो आपने दुपट्टे की बात की, उसकी बात की कि थोड़ा सा डालना चाहिए। तो जहां तक देखा जाए दुपट्टे की कीमत भले 150 जितनी भी हो, लेकिन एक स्त्री की जब शॉल या दुपट्टा शरीर में रहता है तो उसके पिता और उसके भाई की इज्जत कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। आपको इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे मैम? पुराने समाज में हमारी पर्दा प्रथा थी। पर्दा प्रथा हिंदू संस्कृति का पर्याय कभी नहीं रही, लेकिन हिंदू संस्कृति में शालीनता, मर्यादा, साड़ी पहनना और वो वेशभूषा धारण करना जिसमें आप मर्यादित लगे, आपका आचरण सुशोभित हो। आधुनिकता की इस दौड़ में आजकल हमारी बेटियां, महिलाएं, माताएं, ये रील्स का चलन चल गया है। कुछ भी आप अशोभनीय जो पहनते हैं, जो आपको स्वयं शोभा नहीं देता। महिला मतलब तो कि पूरा ढका हुआ आवरण शरीर पर होना चाहिए, मेरा ये मानना है, मेरी खुद की सोच ये है। सुधा मूर्ति मेरी आदर्श हैं। मेरी गुरु सुश्री अर्चना त्रिपाठी राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य रही है। मैंने हमेशा उनको बहुत सदी हुई साड़ी की वेशभूषा में बचपन से देखा, वही ढंग मैंने सीखा। मेरी माँ स्वयं एक शिक्षिका रही है। मेरी मासी जिन्होंने मेरा पालन पोषण किया, शोभना किलेदार, वो इस दुनिया में नहीं है। ये इन महिलाओं को आदर्श मान के मैंने अपना जीवन आगे बढ़ाया। तो मुझे मर्यादा सदा ही अच्छी लगती है, क्योंकि जब तक आपके पैरों में कोई बंधन नहीं होगा, आप बिल्कुल
वो हो जाएंगे। आपके पास स्वतंत्रता का इतना अधिकार आ चुका है कि स्वतंत्रता के नाम पर हम अनभिज्ञ की चीजों को भी ओढ़ना चाहते हैं। स्वतंत्र होने का पर्याय ये नहीं कि आप अपने संस्कारों को छोड़ें, संस्कारों के साथ कैसे जीवन में आगे बढ़ें। सुधा मूर्ति मेरी आदर्श हैं। देखिए कितने बड़े पद पर होने के बाद वो सदा ही साड़ी पहनती हैं, वो लंगरों में बैठकर सब्जियां काटती हैं, कभी उनको मैंने कोई श्रृंगार करते नहीं देखा, क्योंकि उन्होंने एक बार ये कहा था कि मुझसे कहा गया कि सबसे प्रिय वस्तु छोड़े तो उनको साड़ी बहुत महंगी पहनना पसंद था। उन्होंने अपनी प्रिय वस्तु साड़ी महंगी पहनना ही छोड़ दिया। तो त्याग हमें सिखाता है, महिला त्याग के लिए बनी है। मैम जिले में आपने एक मर्यादित अलग पहचान बनाई है, ये मैम कैसे मैम? क्योंकि महिलाएं आपसे देखकर बहुत प्रेरणा लेती हैं, आप जब मन से संचालन करती हैं, तो मैम ये सब कैसे मैम? ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है मेरे ऊपर। मैं ईश्वर से अपने हर सुख दुख को बांटती हूँ। मेरी माँ मेरी आदर्श रही है, श्रीमती अर्चना नायक, जिन्होंने बहुत संघर्ष के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाया। मेरी मासी जिनका नाम मैंने लिया स्वर्गीय श्रीमती शोभना कलेदा, मेरी गुरु श्रीमती अर्चना त्रिपाठी, और मैंने अपने हमारे बीच अभी लगातार 2 SP मैडम भी रही, श्रीमती सुधा सिंह जी, श्रीमती अपर्णा गुप्ता जी। तो मैंने महिलाओं को सबको देखा और मैंने जीवन में एक ध्येय बनाया कि आप सदा ही जीवन में आगे बढ़ें, लेकिन प्रदर्शन से दूर रहें। मेरी गुरु कहती हैं कि प्रदर्शन आप स्वयं ना करें। अगर आप में कोई प्रतिभा होगी तो जीवन या ईश्वर या प्रकृति स्वयं आपको चुनकर उपलब्धियां देगी और आपका मार्गदर्शन करेगी। तो मैंने स्वयं को प्रदर्शन से, दिखावे से सदा ही दूर रखने की कोशिश की, और ईश्वर का बहुत, गुरु का, माता पिता का आशीर्वाद है कि आज जो कुछ भी आप लोग मेरे पास आ जाते हैं, मुझे ढूंढ ही लेते हैं कहीं ना कहीं से, तो ये ईश्वर की कृपा है, मेरे माता पिता गुरुओं का आशीर्वाद है। और सबसे बड़ा हाथ मेरे सास ससुर जिन्होंने मुझे प्रेरित किया, श्रीमती आशा शर्मा, श्री ML शर्मा जी, और मेरे पति सबसे बड़ा हाथ जिनका मेरे पीछे है, श्री नवेंदु कश्यप जी, जिन्होंने मुझे कभी किसी चीज के लिए रोका ही नहीं। मेरी शादी को 20 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और मैं स्वयं को भाग्यशाली मानती हूँ कि मैं श्री नवेंदु कश्यप की पत्नी हूँ। उनसे मेरी पहचान है। अपर्णा नायक तो एक पर्याय है उनका, लेकिन मैं आज जो कुछ भी हूँ मैं सिर्फ अपने पति के नाम से ही जानी जाना चाहती हूँ। यही मर्यादा और यही संस्कार मुझे प्रेरित करते हैं। मैम अभी आपने बात की कि आज एक स्त्री माँ का भी भूमिका निभाती है, बहन का भी निभाती है, और पत्नी का भी निभाती है, और प्रेम का भी निभाती है, किरदार है बखूबी निभाती है। तो इसके बारे में क्या मैम कहना चाहेंगे? स्त्री सब कुछ निभा के चलती है। एक बेटी, सबसे पहले एक बेटी होती है, बेटी के रूप में जब उसका जन्म होता है तो पिता के सानिध्य में बड़ी होती है, पिता को आदर्श मानती है। फिर उसके बाद वो बहन बनती है, पत्नी बनती है, बहू बनती है। कई रिश्तों के आवरण दिन प्रतिदिन समाज में उसको मिलते चले जाते हैं। मैंने एक आज ही एक उसमें सम्मान समारोह में बात कही थी कि एक बेटी हार सकती है, एक पत्नी हार सकती है, एक बहू हार सकती है, लेकिन एक माँ कभी नहीं हार सकती, क्योंकि बहुत सी माएँ, बहुत सी स्त्रियाँ इस दुनिया में इसलिए जीवित हैं कि वो माँ हैं, और माँ का संघर्ष दिन प्रतिदिन कम नहीं होता, निरंतर अपने बच्चों के साथ बढ़ता ही जाता है। और वर्किंग वुमेन के लिए तो समस्या ही होती है बहुत, घर परिवार को लेकर चलना, नौकरी को करना, बच्चों को संभालना, और जरा सा भी कुछ गलत होता है तो आक्षेप सर्वप्रथम आता है समाज से, माँ ने ध्यान नहीं दिया, बेटी ने ध्यान नहीं दिया, तुमने बिगाड़े हैं बच्चे। तो मैं आज सभी हमारे पुरुष प्रधान समाज से और हमारे नवयुवकों से कहना चाहूंगी कि सदा अपनी माँ का सम्मान जरूर करें। माँ से सर्वोपरि, माँ और गुरु के बिना, माता पिता और गुरु के आशीर्वाद के बिना ये जीवन कभी सफल नहीं हो सकता। तो हमारी बेटियां अपने माता पिता और गुरु का सिर सम्मान से ऊंचा करते हुए जीवन में अग्रसर हों, यही मेरी शुभकामनाएं सभी को हैं। मैम आप एंकरिंग भी बहुत अच्छी करती हैं, आपकी आवाज़ भी बहुत है, क्योंकि आपको बुंदेलखंड की स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है मैम। और मैंने जितना आपके बारे में जाना, एक शिक्षिका भी आप बहुत अच्छी शिक्षिका हैं, और आपकी पढ़ाई हुई बच्चे आज देश में विदेश में आपका नाम ऊंचा कर रहे हैं, अपने देश का भी नाम ऊंचा कर रहे हैं, आपका भी कर रहे हैं। तो ये सब मैम कैसे, आवाज़ का क्या मैम, आपकी बचपन से ऐसी आवाज़ रही या फिर आपने ये कैसे सब पाया? मैं पहले सिर्फ लिखती थी, कविताएं लिखती थी, तो मेरे पिताजी को पसंद भी नहीं था, तो मैं चुपचाप डायरियों में लिखा करती थी। और जब मैं हॉस्टल पढ़ने गई, केंद्रीय KRG कॉलेज ग्वालियर में मेरा जब सिलेक्शन हुआ, तो वहाँ मुझे हॉस्टल में कुछ मंच पर बोलने का अवसर प्रदान मिला। वहाँ लोग ये कहते थे कि गांव से आई है, 2 चोटियाँ करती है। मैं बहुत साधारण रहती थी, क्योंकि सामान्य परिवार से थी, मेरे पास बहुत अच्छे कपड़े नहीं थे, तो लड़कियाँ मुझे हे दृष्टि से देखती थी, मुझसे बातचीत नहीं करती थी। मैं बहुत दबी कुचली सी रहती थी कि मैं कैसे साबित करूं स्वयं को। फिर धीमे धीमे कार्यक्रम मिलना शुरू हुए, हमारी वार्डन ने मुझे देखा कि ये अच्छा लिखती है, मुझे बोलने के अवसर मिले। फिर यहाँ जब मेरी महोबा में पोस्टिंग आई, जब मैंने 2010 में बेसिक शिक्षा विभाग को ज्वाइन किया, तो हमारे बड़े बाबूजी थे स्वर्गीय श्री उमेश मिश्रा जी, जिन्होंने मुझे सर्वप्रथम पुलिस लाइन से लेटर जब आया संचालन के लिए तो मुझे दिया कि तुम करोगी। मैंने हाँ कर दिया, और मेरा पहला कार्यक्रम पुलिस लाइन में 26 जनवरी की परेड का मैंने संचालन किया। कैसा रहा था वो प्रोग्राम? बहुत अच्छा था, नर्वस थी, क्योंकि हिंदी में बोलना कम आता था। तारीफ की मैम किसी ने आपकी? उस समय जब हमारे जो DM सर थे
उन्होंने ये कहा कि ये उनके शब्द जो मुझे आज भी याद हैं, उन्होंने कहा कि ये कीचड़ में कमल कहाँ से। मुथु स्वामी जी थे उस समय के जिलाधिकारी महोदय, और एसपी महोदया थी श्रीमती हैप्पी गुप्तन जी। बहुत 14 वर्ष पुरानी बात है, 14 वर्ष से लगातार मैं संचालन कर रही हूँ परेड ग्राउंड में। तो मैं जिला प्रशासन का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, आदरणीय डीएम सर का, पुलिस प्रशासन का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, आदरणीय एसपी सर, मैडम लोगों का, सभी का, और हमारे बेसिक शिक्षा परिवार के मुखिया, हमारे बेसिक शिक्षा अधिकारी आदरणीय श्री राहुल मिश्रा जी का, जो हम सभी महिलाओं को ऐसे मंच प्रदान करते हैं और महिलाओं की खूबियों को निखारने में अपना योगदान देते हैं। तो संचालन की श्रृंखला अनवरत चलती रही। और कजली मेला देने वाले मुझे आदरणीय एडीएम सर थे श्री राम सुरेश वर्मा जी, जिन्होंने मुझे कजली मेला दिया। और सर्वप्रथम महोबा में जो मैंने कार्यक्रम किया था, जिसमें उन्होंने मुझे देखा था, संजय मिश्रा जी जो प्रेस क्लब के अध्यक्ष हैं, उनका रजत जयंती समारोह मुझे मिला था। तो वहां पर श्री राम सुरेश वर्मा जी ने और जिलाधिकारी महोदय जी ने मुझे देखा और उनको लगा कि कजली मेला पढ़ना को ही मिलना चाहिए। तो मुझे वहां से मेरी शुरुआत महोबा में फिर विस्तृत होती चली गई। और हमारे महोबा वासियों की शुभकामनाएं, उनका प्रेम मुझे आज यहाँ। प्रेम आपको कोई नहीं कर सकता। मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चे जो प्रेम अपनी माँ को करते हैं वो बहुत निश्चल है, क्योंकि कुछ नहीं चाहिए उनको इस दुनिया से, सिर्फ वो प्रेम के आकांक्षी होते हैं। तो मैं, मेरी शक्ति ओम या स्वास्तिक जो मेरा बेटा है, मुझे प्रेरणा मिलती है कि अगर मुझे कुछ पता है, मैंने इसीलिए लर्निंग डिसेबिलिटी में डिप्लोमा भी किया कोविड पीरियड में, कि मैं अपने बच्चे के बारे में समझ पाऊँ कि उसको क्या चाहिए। तो मैं गाँव से जुड़े हुए बच्चों को, जो माता पिता गरीब परिवारों से हैं, मैं उनको सबको प्रेरित करती हूँ, काउंसलिंग करती हूँ कि अपने बच्चे को पागल ना कहें, इस ढंग से डील करें। और अब तो महोबा में संकल्प थेरेपी सेंटर भी खुल गया है, जो झांसी से यहाँ तक लाने में खेमचंद सर का आभार व्यक्त करती हूँ। मैंने बहुत प्रयास किया कि मेरे बच्चे को महोबा में ये सेंटर मिले। तो मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चे मेरी शक्ति हैं। इनके साथ रह के मुझे बहुत एहसास होता है कि ईश्वर ने इनकी सेवा के लिए मुझे चुना। और मेरे बेटे के लिए जब तक मेरी सांसें हैं, मैं इस दुनिया से, समाज से, अपने क्षेत्र के हर व्यक्ति से लड़ती रहूंगी। जो मेरे बेटे को स्वीकार नहीं करेगा, वो मैं भी उसके लिए कुछ नहीं। तो वो मेरी पहचान है। मैम, जैसे मैं अभी देख पा रहा हूँ, आपके इस रूम में देख पा रहा हूँ, आपने बहुत से मेडल और बहुत सी कोई सम्मान समारोह में दी गई हैं। तो मैम, ये सब वैसे आपने कितनी सब ये हो गई होंगी आपके पास? ये भैया बहुत से पुरस्कार मिले। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेखन के लिए कई पुरस्कार मिले, राष्ट्रीय स्तर पर मिले और राज्य स्तर पर भी मिले। और आज बेसिक शिक्षा विभाग से मुझे पहला सम्मान मिला है 14 वर्ष की नौकरी में। मैं आदरणीय बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय का, आदरणीय डीसी श्री संजीव अवस्थी जी का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। श्री अवनी मिश्रा जी, विपिन रूसिया जी, सबका बड़ा सहयोग मेरे प्रति है। हमारे जिला समन्वयक श्री शशांक सचान जी, सभी लोगों ने मुझे बहुत सहयोग दिया। और मैं अपने बेसिक शिक्षा परिवार के प्रत्येक व्यक्ति का आभार व्यक्त करती हूँ। सम्मान भैया, मैंने आपसे बोला, मेरी गुरु कहती थी कि जब आप निश्चलता से और समर्पण से कुछ करते हैं, बिना नाम मान शान के, तो ईश्वर आपकी उपलब्धियां स्वयं प्रकृति चुनती है। तो मैं बोल रही हूँ, प्रशासन, पुलिस प्रशासन और बेसिक शिक्षा परिवार मुझे कहीं ना कहीं से ढूंढ के कोई सम्मान दे देते हैं। और मैं बहुत स्वीकारोक्ति से उनको सम्मान ग्रहण करती हूँ और उसको आशीर्वाद समझ कर रखती हूँ कि ईश्वर ने मेरे लिए कुछ दिया है। जी मैम, आज की लड़कियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि आप जैसे आप बहुत साधारण दिखती हैं, कभी दिखावा नहीं आपने किया, तो आप लड़कियों को क्या मैसेज? आजकल की लड़कियां जो होती दिखावा बहुत ज़्यादा करती हैं, कुछ हो या ना हो लेकिन दिखावा बहुत ज़्यादा करती हैं, तो आप इनको क्या प्रेरणा देंगी? मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ उन बेटियों से कि जीवन में अगर आप प्रदर्शन के लिए भागेंगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आप सिर्फ प्रदर्शन का एक खिलौना बन के रह जाएंगे। जो व्यक्ति आत्ममुग्ध होकर स्वयं की प्रशंसा करे, स्वयं के लिए लिखे, स्वयं की फोटोज डाले, स्वयं की पोस्ट डाले, वो क्या व्यक्ति अपना प्रदर्शन करके स्वयं को किस स्तर पर दिखा सकता है? मेरी गुरु की सीख, मैंने बोला, सुश्री अर्चना त्रिपाठी जी ने मुझे सदा ही एक बात बोली थी, प्रदर्शन से कोसों दूर रहना। तो मैं आज की लड़कियों को यही सीख देना चाहती हूँ कि आप स्वयं में काबिल बनिए। जब आप काबिल होंगे तो चीजें आपको स्वयं ढूंढ लेंगी, प्रकृति आपको रास्ता देती है। आपके समर्पण, ईमानदारी और सर्वोपरि चरित्र, अगर आपका चरित्र बहुत ऊंचा है। मुझे भी महोबा में 14 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन मैं स्वयं को भाग्यशाली मानती हूँ कि मैं जहाँ भी निकलती हूँ, लोग सम्मान से और प्रेम से ही बात करते हैं। तो चरित्र को बनाए रखते हुए कैसे आगे जीवन में बढ़ना है, ये मैंने अपने गुरु माता पिता से सीखा, अपने परिवार से सीखा। और उसी सीख को मैं आप सभी बेटियों को देना चाहती हूँ कि यदि आपका चरित्र सर्वोपरि है और आप प्रदर्शन से दूर हैं, तो प्रकृति आपको रास्ता देगी, ईश्वर आपको स्वयं चुनेगा और आपका नाम उस परचम पर लहराएगा जहाँ की आपने कल्पना भी नहीं की होगी। छोटी छोटी उपलब्धियों से दूर रहिए, बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप निरंतर अग्रसर रहिए। इफ यू कांट बी अ सन, बी अ स्टार। इफ यू कांट बी अ हाईवे, बी अ ट्रैक। साइज डजंट मैटर, यू फॉलो विन। ऑलवेज ट्राई टू बी बेटर व्हाटएवर यू आर नाउ, व्हाटएवर यू आर नाउ। मैम, थोड़ा सा मैं आपसे क्वेश्चन थोड़ा हट के पूछूं। मैम, आज की दौड़ भरी जिंदगी में खुश कैसे रहे मैम?
खुश तो देखिए सभी रहना चाहते हैं और ढूंढते भी खुशियां हैं, लेकिन मैंने वही बोला कि जब आप ईर्ष्या और द्वेष से वंचित हो जाएं, जब आप वसुधैव कुटुंबकम की धारणा जो हमारे समाज में दी जाती है, हम जरा सा कुछ मिलते ही अहंकार से भर जाते हैं। अहंकार से दूर रहें और दूसरों को खुश देखकर आपके अंदर अगर ईर्ष्या नहीं है तो आप सबसे बड़े सुखी और संतुष्ट इंसान है। जो आपको मिला है उसमें खुश रहना सीखिए, संतुष्ट रहना सीखिए। और संघर्ष तो मनुष्य जन्म का एक पर्याय है। अगर मनुष्य जन्म मिला है तो संघर्ष के लिए मिला है। तो ईश्वर अपने सबसे अच्छे बच्चों को ही संघर्ष देता है, जिनको वो इस लायक समझता है। तो इन सब के बीच में भी छोटी छोटी खुशियां तलाशिए। कभी बिना कुछ जताए, बिना किसी फोटो के, बिना किसी प्रदर्शन के, किसी गरीब के लिए कुछ करिए, किसी जरूरतमंद के लिए कुछ करिए, किसी बच्चे को निःशुल्क शिक्षा ही दे दीजिए, किसी भूखे को भोजन ही करा दीजिए, आपको आत्मसंतुष्टि मिलेगी। मैं अपने बच्चों को सिखाती हूँ जो मुझसे पढ़ने आते हैं कि किसी अंधे को रास्ता ही पार करा दो। कोई बिना कंबल के सर्दी में ठिठुर रहा है और तुम्हारे घर में पुराना कंबल पड़ा है, उसको दे दो। लेकिन लोग प्रदर्शन करके सब चीजें करना चाहते हैं, तो कृपया उन सबसे दूर रहें और छोटी छोटी खुशियां तलाशें। मैं भी कई बार बड़े अवसाद में आ जाती हूँ, दुखी हो जाती हूँ, क्योंकि मैं दिखावा नहीं कर पाती, लेकिन मैं फिर अपने आप को व्यवस्थित करती हूँ नई ऊर्जा के साथ कि मुझे खुश रहना है, इस समाज के सामने स्वयं को खुशी ही रहकर प्रदर्शित करना है। मैम कुछ लाइन है क्या मैं महिला दिवस के बारे में या महिलाओं के लिए कुछ कविता टाइप की छोटी सी कुछ? महिलाओं के लिए तो इतनी सारी पंक्तियां, और मैंने जैसे आज जो मुझे बात सीखने को मिली कि कितना बड़ा हमारे समाज में ये बात है कि पति को तलाक देने के लिए महिला तुरंत तैयार होती है। पिता पुत्र और भाई को क्यों नहीं देती? क्योंकि प्राविधान ही नहीं है, विलग नहीं हो सकते, क्योंकि वो खून के रिश्ते हैं। लेकिन जो रिश्ता आपको ईश्वर ने दिया, समाज ने दिया, मैं ये नहीं कहती कि आप अत्याचार से हैं, आपका प्रेम अत्याचारियों से तो आप बिल्कुल विलग हो, मानती हूँ मैं ये सब। तो महिलाओं के लिए यही 2 पंक्तियां समर्पित करती हूँ। मत निहारो मत तलाशो, मत करो खुद को बेहाल, मन के भीतर झांक कर देखो, खुद से करो सवाल, उम्मीद का धन है साथ तुम्हारे, मत बनो कंगाल, एक उदाहरण बनकर देखो, मंजिल का होगा दीदार, मंजिल का होगा दीदार। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आपका बहुत आभार। ये रही हमारी दीदी रही जो कि आप बुंदेलखंड की सुर कोकिला नाम से जानी जाती हैं। तो आप बताइए हमारा इंटरव्यू कैसा रहा, और मैम ने जो सवाल हमारे थे बहुत शानदार जवाब दिया। आपको कैसे लगे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और हमें अपना सुझाव दे सकते हैं, हम इसमें क्या सुधार कर सकते हैं। फिलहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बहुत बहुत आभार आपका, बहुत धन्यवाद।